सचिन जी, राजस्थान में आपका लंबे अरसे से जुड़ाव रहा है। अगर राजस्थान की बात न करें तो बात नहीं होगी। अब आप इतनी जगह चुनाव में घूम रहे हैं तो लोगों के मन में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है आप नेशनल पॉलिटिक्स में एक्टिव होने जा रहे हैं? देखिए, मुझे तो कांग्रेस पार्टी ने जब भी कोई जिम्मेदारी दी है, चाहे सांसद के रूप में, विधायक के रूप में, केंद्र के मंत्री के रूप में, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के रूप में, जो मुझे जिम्मेदारी दी मैं उस काम को करता हूँ। इस बार भी जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ पार्टी ने मुझे कहा कि हम जाके पार्टी का प्रचार करें, अपने कैंडिडेट्स के लिए वोट मांगें, और मैं पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ जाके अपने उम्मीदवारों के लिए हम वोट मांग रहे हैं ताकि पार्टी मजबूत होकर सामने आए। लेकिन ये मेरी कर्मभूमि है राजस्थान, और मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूँ कि मेरी पहली प्राथमिकता ये है कि अगले वर्ष जो विधानसभा के चुनाव हैं उसमें हम इन 30 सालों का जो हमारा ट्रेंड रहा है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इस ट्रेंड को तोड़ दें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बाकी प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें रिपीट नहीं हुई हैं। असम में लगातार कांग्रेस की 3 बार सरकार बनी है, दिल्ली में शीला जी के नेतृत्व में 3 बार सरकार कांग्रेस की बनी, हरियाणा में 2 बार बनी, आंध्र में 2 बार बनी। तो राजस्थान में ऐसा संभव नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ। हो सकता है, होना भी चाहिए। इसी को लेकर कुछ सुझाव ने दिए थे केंद्र नेतृत्व को, उस पर एक कदम उठा है, कमेटी बनी, हम लोगों ने कुछ सही दिशा में सही स्टेप्स उठाए हैं, और मुझे विश्वास है कि 2023 के अंदर हम लोग पुनः सरकार यहाँ बना पाएंगे। उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम मिलकर करेंगे, लेकिन मेरी प्राथमिकता ये है कि पहले यहाँ 23 में हम लोग अपनी सरकार रिपीट करें कांग्रेस की। आप लगातार ये बात कह रहे हैं, चुनावी दौरों में भी कहते हैं, मीडिया से बातचीत में भी कहते हैं कि एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बने। बड़ा सवाल ये है कि ये जो अभी कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से पद दिए गए, आपको लगता है कार्यकर्ताओं में जो 2-2.5 साल से नाराजगी थी कि वो सब बैठे हुए थे, अब सब संतुष्ट है, अब सब कुछ ठीक है? नहीं, सभी को संतुष्ट करना एक बार में संभव नहीं है, मैं इस बात को समझता हूँ। लेकिन ये बात भी सच है कि विलम्ब हुआ है। अब 3 साल से ज़्यादा हमारी सरकार को हो गए। जो नियुक्तियां हम लोग कर रहे हैं, हो सकता है पहले हो जाती तो बेहतर रहता। और नियुक्तियों में भी जो एक आरोप लगता है कि भाई हम लोग जो नौकरशाह हैं, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, उनको ज़्यादा हम लोग एडजस्ट करते हैं, तो वो अनुपात भी अब कुछ ठीक हुआ है, क्योंकि पॉलिटिकल लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं, और इसको हमें और विस्तार पूर्वक इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जैसा मैंने शुरू में कहा कि मनीष जी सही दिशा में सही कदम उठा रहे हैं, इसको और कारगर बनाना पड़ेगा, इसको धरातल पर और उतारना पड़ेगा, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, 19-20 महीने रह गए हैं चुनाव के अंदर, और लोगों की उम्मीद बहुत हैं। और हम लोगों ने, सरकार ने अपने जो घोषणा पत्र हैं उनमें काफ़ी वादे पूरे भी किए हैं, जो बचे हैं उनको भी जल्दी पूरा करेंगे। लेकिन कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है कार्यकर्ताओं के दम पर। जो कार्यकर्ता हमारी पार्टी के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं, उनको हम मान सम्मान, भागीदारी, उनको अप्रिशिएट करें, उनको अपने साथ लेकर चलें, ताकि उनका मनोबल बना रहे। वही व्यक्ति है जो बूथ पे खड़ा होकर संघर्ष लड़ता है। जब पिछली सरकार वसुंधरा जी की थी तो भाजपा के 163 विधायक थे 200 में से। आप समझ सकते हैं वहाँ जब पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में थी, 163 विधायक 200 में से बीजेपी के राजस्थान में थे। उस समय जिन कार्यकर्ताओं ने लोहा लिया, बीजेपी के लोग बहुत प्रतिशोध की भावना से काम करते हैं, उन्होंने कार्यकर्ताओं पर केस करे, उनको परेशान किया, हर तरह से उनको प्रताड़ित करने का काम किया। उन लोगों ने जब कांग्रेस का झंडा उठाया, गर्मी में, धूप में, लाठियां खाई, धरने दिए, प्रदर्शन किया, भूख हड़ताल करी, घेराव किया, मोर्चे निकाले, पदयात्राएं करी, उन सब लोगों को लगना चाहिए कि भाई हम सरकार हमारी बनी है तो हम लोग इस जो डिसीजन मेकिंग है, जो हमारा एक कलेक्टिव लीडरशिप है, उसमें हमारी भागीदारी हो। हर एक को पद नहीं मिल सकता, मैं जानता हूं, लेकिन वो काम हम लोगों को करना है ताकि हम लोग 23 में दुगनी ताकत से जनता के बीच में जाएं।